सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल आसिफ। तो उमर सर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम आपसे जानेंगे व्हाट इज जीएमबी। जीएमबी होता क्या है, जीएमबी की नीड्स क्या हैं और जीएमबी खासकर जीएमबी की इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको जीएमबी की इम्पोर्टेंट क्या है। तो इन सब जानने से पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जान सकते हैं। Definitely. Thank you, Asif. First of all, thank you so much for giving me the opportunity in your podcast. I would love to share my opinion about GMB and my knowledge in front of you and in front of everyone. So basically, myself Umar Khan, and I belong to Ajmer. I have a great experience, and I'm working in iBot Software since last 3 years in a digital marketing team. So I have a great knowledge in Google My Business and SEO, search engine optimization, but my specialize in Google My Business. Actually, what is Google My Business? क्या होता है, क्यों होता है, आपको इसकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है, मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी होगी। हालांकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और मैं कोशिश करूँगा कि आज के हमारे पॉडकास्ट में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। ओके, तो उमर सर, आप हमें सबसे पहले आप हमें इन सब के बारे में ये बताएं कि जीएमबी होता क्या है। जी बिल्कुल। तो GMB एक्चुअली है क्या? GMB गूगल माई बिजनेस की एक प्रोफाइल होती है जो कि हम हमारे बिजनेस के लिए गूगल पे सेटअप करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, और वो अपने फील्ड में बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं और एडवांस भी होते हैं और उनको काफ़ी नॉलेज भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ जो अभी हालांकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ है। हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे और सडनली हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए। क्योंकि हमारा वीकेंड था, हमने भी कुछ ऐसा रैंडम घर में खाने के लिए बनाया हुआ नहीं था। अब अगर गेस्ट आएंगे तो डेफिनेटली आपको पता है हमें कुछ ना कुछ अच्छा तैयार करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, अब जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फटाफट हमने फ़ोन निकाला और उस पर सर्च करा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। ओके। अब जैसे ही हमने सर्च करा तो हमें पता चला कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास में भी कोई रेस्टोरेंट चलता है। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे। अब हमने उनकी प्रोफाइल खोली, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, हमने उनका एड्रेस देखा, हमने उनके मेन्यूज देखे। इवन उन लोगों ने वहाँ पे मेन्यूज भी डाले हुए थे, प्राइस भी डाला हुआ था, अपने सारे प्रोडक्ट्स को दिखा रखा था कि हम ये बनाते हैं, ये देते हैं। तो हमें जो जो समझ में आया, ठीक है, मगर वहाँ पे उनका फ़ोन नंबर नहीं था। मोस्ट ऑफ द गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो हमने देखी है, वहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों का फ़ोन नंबर जो था वो वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा, अभी मैं फिलहाल ये बता दिया आपको कि मुझे वहाँ से मतलब बिजनेस के बारे में पता चल गया। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं फटाफट वहाँ पे जाके पहुँचा और खाना ले आया और अपने गेस्ट को सर्व कर दिया। अच्छा। तो वो भी खुश हो गए और मम्मी भी खुश हो गए। ये हुआ कि आपका जैसे ही आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई, आपने फटाफट गूगल पे सर्च करा और जो भी वहाँ पर सबसे पहले आ गया वो आपने उनको बिल्कुल मुझे वो प्रोफाइल दिख गई। तो एक्चुअली गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती यही है कि आप अपने बिजनेस को कितना ज़्यादा लोगों को बताते हो। अगर आपको घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसकी, लेकिन उससे भी बड़ी प्रायोरिटी उसकी वो होती है कि अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, वो आप कैसे लाते हो। अब अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, मुझे उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब मुझे उसके अपॉइंटमेंट के लिए मुझे पता तो रहना चाहिए कि डॉक्टर इतने बजे से इतने बजे तक बैठता है, या फिर ये डॉक्टर का नंबर ये है, डॉक्टर का एड्रेस ये है। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे मेरे किसी नेबरहुड में या मेरे किसी पड़ोसी ने या मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बता दिया कि ठीक है कि यार ये फलाना डॉक्टर है, ये सर दर्द के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप इनको कंसर्न कर लो। अब उनके पास नंबर नहीं था, अगर उनके पास नंबर था तो उनके पास एड्रेस नहीं था। तो इसीलिए इस पोजीशन में आके या फिर इस केस में आके आपको कौन बचा सकता है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल बचा सकती है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल गूगल पे बनाई हुई होती तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग या फिर कस्टमर जितने भी होते हैं वो डेफिनेटली आप तक ऑटोमेटिकली रीच करते। कैसे करते? वो आपके नाम के बारे में सर्च करते, उनको सारी डिटेल वहीं पर पता चल जाती। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है? जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देते हो, जो आपके नियर बाय प्लेसेस में रहते हैं, वो भी जो नहीं रहते हैं उन तक। मतलब ये लोकली और ग्लोबली दोनों वर्क करता है। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकली करता है,
क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को जानते हो, कितने ज्यादा जो लोगों को जान सकते हो आप। एक इंसान अपने लोकल में ही फेमस हो सकता है ना, ग्लोबली तो नहीं हो सकता। लेकिन गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल वहां बनाते हो तो आप ग्लोबली भी सर्च पे आते हो, तो लोग कहीं से भी आपको देख लेते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो बहुत ही यूनिक है, लेकिन मजबूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को बता नहीं पा रहे हो कि यार मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मुझे ये चीज आती है। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैंने मेरे करियर में इतने सारे, लाइक आई नो इतना बड़ा करियर नहीं है, जस्ट 3 साल का ही है या मोर देन 3 ईयर, बट ठीक है, मैंने इतने सारे ऐसे केसेस देख लिए इस बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनसे ना मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, और मेरी नॉलेज है ना रोज बढ़ती ही जाती है। स्टिल मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे और सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। तो आप ये बताएं कि इसके अंदर अपन अकाउंट कैसे बनाएंगे, जीएमबी के प्रोफाइल अपन क्रिएट कैसे करेंगे, कि अगर कोई भी एक रैंडम पर्सन आए कि अगर छोटा सा बिजनेस है, अगर लोकल जो बिजनेसेस हैं वो अपना जीएमबी प्रोफाइल पे अगर आना चाहें तो हाउ टू क्रिएट इट? बिल्कुल, ये प्रोफाइल बनाना एक क्वाइट इजी, आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि आप उस जीमेल से लॉगिन हो जिस जीमेल से आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। जब आप उस जीमेल से लॉगिन हो गए, आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे आपको जाके लिखना है गूगल माई बिजनेस। जैसे ही आप उस पे करेंगे, आपके पास सबसे पहला लिंक आ जाएगा। उस लिंक को गेट योर बिजनेस लिस्टिंग इन गूगल करके वो लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, साइन इन का और मैनेज नाउ का। इफ यू ऑलरेडी हैव द बिजनेस तो आपको मैनेज नाउ पे क्लिक करना है, तो जितने भी आपके बिजनेसेस होंगे ना वो वहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मैं नया आया हूँ और मुझे नई प्रोफाइल बनानी है, तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। आप साइन इन पे क्लिक करते ही आपके पास वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूछेगा, लाइक आपके बिजनेस का नेम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, किस टाइप का बिजनेस आप चला रहे हो, आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बता दो, आप कीवर्ड्स बता दो, अपने वर्किंग आवर्स बता दो कि लाइक हम सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। मतलब वो एक एंड लेवल तक की जितनी डिटेल्स होता है आपसे नेसेसरी समझ लो, जो जरूरतमंद होती है, कि इतना तो एक कस्टमर को पता चलना ही चाहिए कि हाँ हम इस टाइम से इस टाइम तक बैठे हैं। अदरवाइज लाइक अगर मुझे पता ही नहीं है और मैं लेट नाइट जा रहा हूँ या अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया किसी के पास, वो शॉप ही नहीं खुली हुई है, मैंने किसी की प्रोफाइल देख ली, उसने वहाँ पे अपने आवर्स ऑफ ऑपरेशन दिखाए हुए नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको एक आवर्स ऑफ ऑपरेशन का सेक्शन आता है। अभी आपने उसको स्किप कर दिया, आपने डाला ही नहीं टाइमिंग। अब आप सुबह से दुकान खोल के बैठे हो, आपका टाइम है 5 बजे का जाने का, आप 5 बजे चलेगा, कस्टमर को ये बात पता नहीं। कस्टमर ने सोचा लोकल ही तो शॉप है, बैठेगा आराम से 10 बजे तक, क्या दिक्कत है, 9 बजे चले जाएंगे। वो रोज 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, उसे लग रहा है आप कोई नहीं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया आपके पास नंबर भी नहीं था गूगल प्रोफाइल पे, तो आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए वो एक जो जरूरत की चीजें होती है ना वो पूछती है, जिसमें आपका नेम आ गया, कैटेगरी आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, वर्किंग आवर्स आ गया कि आप किस किस दिन पे और कितने कितने बजे तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके कीवर्ड्स पूछता है वो कि किन कीवर्ड्स पे आप एक्चुअली रिसर्च करना चाहते हो या फिर किन कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हो। लाइक अगर लोग आपको सर्च कर रहे हैं तो किस चीज के लिए सर्च करें। अगर आपकी कोई लाइक सलून की शॉप है या सलून का बिजनेस है, या आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप किस पे सर्च कर मतलब रैंक करना चाहते हो। लाइक बेस्ट फर्नीचर इन अजमेर, अगर मैं मेरे लोकल की बात करूं तो मैं अगर किसी फर्नीचर लाइक मुझे मेरे घर पे फर्नीचर लगवाना, मैं क्या सर्च करूँ, बेस्ट फर्नीचर इन अजमेर या बेस्ट मोबाइल शॉप इन अजमेर। तो वो आपसे कीवर्ड पूछते हैं कि किन कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हो। कुछ डिटेल्स होती हैं, उनको फिल करते ही, और वो सारी अगर स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है और लाइव हो जाती है। तो अगर जैसे आपने अभी बोला कि इसको रैंक कराने के लिए, तो इसको रैंक कराने के लिए भी आप कुछ इसके अंदर करते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग प्रोफाइल बना लेते हैं जस्ट बिकॉज, बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं, आप इस तरीके से आए, जैसे कि अभी मैंने भी आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा साइन इन करना है और कुछ डिटेल्स डालनी है और प्रोफाइल बन गई। बट ये इतना इजी होता नहीं है जितना ये बोलने में लगता है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ी एल्गोरिथम चलती रहती है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर चलती है, ऐसे में हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की भी एक एल्गोरिथम होती है, उसको पकड़ना पड़ता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हमें आता है क्योंकि हमने इस पर काम किया हुआ है। अब उसकी एल्गोरिथम कैसी होती है, जैसे उसकी एल्गोरिथम होती है लाइक, आप सबसे पहली चीज़ तो फ़ोन नंबर लाइव होना चाहिए। आपने प्रोफाइल बना ली, जब आप प्रोफाइल बनाओगे उस टाइम पे वो आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, फ़ोन नंबर भी पूछेगा, आप फ़ोन नंबर डाल दोगे। जब आपकी प्रोफाइल लाइव हो जाएगी, आप ये चीज़ चेक करोगे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दिखेगी लेकिन आपका फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा।
ओके। अब ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ जाएगी, ऐसा क्यों हुआ। मैंने उसके अंदर फोन नंबर इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि अगर कोई इम्पोर्टेंट भी है। कस्टमर अगर वहां पर आता है तो वो सबसे पहले फोन ही कॉल करेगा। कॉल करके ही पूछेगा कि आर यू अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो लेकिन और दूसरा सवाल ये आएगा कि यार मैंने बिजनेस का नाम डाला, बिजनेस की कैटेगरी भी डाली, लेकिन बिजनेस का सेम फोन नंबर भी डाला, तो वो सारी चीजें आ गई, फोन नंबर क्यों नहीं आया। तो ये उनकी एल्गोरिथम है कि वो फोन नंबर विदाउट एनी प्रूफ के लाइव नहीं करने देते हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी भी फोन नंबर को अपन को लाइव कराना है तो उसके अंदर अपन को कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। बिल्कुल, बिना डॉक्यूमेंट के वो बिल्कुल, वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। बिल्कुल, तो उसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपकी प्रोफाइल बन जाती है, लेकिन फिर आपको फोन नंबर लाइव कराने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे भी आपने बोला डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपको गूगल्स को दिखाने पड़ते हैं कि एक्चुअली में मैं जेन्युइन बिजनेस चला रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो फेक चलाते हैं, उनका ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं है, मगर वो कहते हैं ना, वो जिनके पास कोई काम नहीं होता है तो वो वैसा समथिंग, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो गूगल की पॉलिसी इतनी हार्ड हो चुकी है कि वो एक एक चीज देखती है, क्योंकि अगर आपका नंबर इस तरीके से डायरेक्ट लाइव हो गया, कोई भी उसे मिसयूज कर सकता है, कोई भी आपको परेशान कर सकता है, रैंडम कॉल आने लग जाएंगे। तो वो देखते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली इस इंसान का नंबर है या फिर नहीं है, और अगर है तो क्या इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ये नंबर सबमिट है या नहीं है। इसीलिए तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गूगल माय बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है अपनी ये जो लोकल बिजनेसेस हैं या ग्लोबली जो बिजनेस हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। जैसे कि अभी तक के हमारे कन्वर्सेशन में आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि अगर आपकी जीएमवी प्रोफाइल नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने नाम की वजह से जितना फेम ले सकते हैं या नाम की वजह से जितने कस्टमर्स ले सकते हैं वो आप तक आएंगे, लेकिन व्हाट इफ जो आपको नहीं जानते हैं वो कस्टमर कैसे आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गैदर करना, इनका सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं। बिल्कुल, तो और उससे यही होता है कि लोगों को आपके बारे में पता चल जाता है और आपके बिजनेस के बारे में पता चल जाता है, तो वो एनी हाउ आप तक फिर पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। तो अब जैसे अगर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी रैंडम पर्सन ने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल बना ली, किसी लोकल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद अगर उसकी किसी भी वजह से अगर वो सस्पेंड हो जाती है तो क्या वो वापस लेके आ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है सर कि अगर अपन ने गूगल माय बिजनेस अकाउंट बनाया, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बना दिए, लेकिन अगर इन केस वो किसी वजह से या किसी क्वेश्चन से कुछ भी चीज है, डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं लगाया, क्योंकि रैंडम पर्सन को नहीं आता, बिल्कुल, अगर उसने ट्राई किया और वो सस्पेंड हो गया तो सर अपन क्या उसको अपन वापस लेकर आ सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई चीज होती है या अगर मतलब ऐसे समझ लो मार्केट में कोई चीज आती है तो उसका तोड़ भी होता है, लेकिन कहते हैं ना हर शेर का एक सवा शेर होता है। तो बिल्कुल वैसे ही, ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल इसका सोल्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा टफ सोल्यूशन होता है। लाइक बिजनेस प्रोफाइल आपकी सस्पेंड क्यों होती है, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। आप आधी नॉलेज लेके, लाइक आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली या किसी से सुन के कहीं पे आपने सुन लिया कि यार, या फिर आपने कहीं पे देख लिया इस इंसान की बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, आज मैं भी बना लेता हूँ। आपने बना लिया, अब आपको पता नहीं कि मुझे उस पर कितना टाइम स्पेंड करना है या कितने चेंजेस करना है। अब दिन भर बैठ के लगे हुए लाइक ये भी चेंज कर देता हूँ, ये भी चेंज कर देता हूँ, ये भी। तो लाइक अभी आपने बिजनेस नेम बनाया अपना, अब आपने अपने बिजनेस का नेम को सेट कर लिया XYZ या आसिफ, ठीक है, आसिफ पॉडकास्ट करके आपने अपना एक नया बिजनेस बना लिया। अब आप शाम को आते हो, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, आसिफ खान कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपकी किसी दोस्त ने बोला नहीं यार जम नहीं रहा है, मिस्टर आसिफ लगा ले। तो अगर कुछ इस तरीके की चीजें रहेंगी तो बिजनेस को क्या लगेगा, सॉरी गूगल को क्या लगेगा कि ये बिजनेस प्रोफाइल जो है ना ये एक्चुअली फेक है, ये जेन्युइन नहीं है। क्योंकि अगर ये जेन्युइन होता, अगर ये जेन्युइन पर्सन होता तो ये इतने चेंजेस नहीं दिखाता, इसको पता होता मेरे बिजनेस का नाम यही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक है समटाइम्स लिखने में गलती कर देते हैं या बनाने में गलती कर देते हैं, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो चेंजेस पे चेंजेस किए जाते हैं, जिसके कारण गूगल क्या करता है, प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, अब आते हैं सस्पेंशन रिमूवल कैसे होगा। उसके लिए सबसे बड़ा रीजन होता है गूगल से बात करना। अब जैसे जैसे गूगल के लिए मैंने आपको बताया उसके एल्गोरिथम दिन ब दिन जो होते हैं ना वो वेरी टफ होते जा रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले तक अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन था कि आप गूगल से ना चैट सपोर्ट पे बात कर सकते थे। लाइक अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है,
आपको कुछ भी नहीं करना था। आपको जब आपकी प्रोफाइल को आप ओपन करते हो, वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं। उन 3 डॉट्स पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तो वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाना है आपको। जैसे ही आप हेल्प एंड सपोर्ट पे जाते हो, स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे, वहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन को क्लिक करोगे, वो आपसे पूछता है, कुछ ऑप्शंस देता है कि लाइक आपका कौन सा बिजनेस है, आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रीज़न बताना है कि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो गूगल को, तो किस लिए करना चाहते हो। लाइक आपने रीज़न दे दिया कि मैं मेरे बिजनेस को सस्पेंशन हटाना चाहता हूँ मेरे बिजनेस का, तो आपने लिख दिया रिमूवल ऑफ सस्पेंशन जी। अब वो लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस आते थे कॉन्टैक्ट करने के लिए, लाइक फ़ोन, चैट एंड लास्ट वन इज ईमेल। ये 3 ऑप्शंस होते थे हमारे पास। मतलब मैंने अभी आपको बताया चैट सपोर्ट, बट चैट सपोर्ट से पहले हमारे पास कॉल पे भी सपोर्ट मिलता था। बट अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है, ना तो आप फ़ोन पे वेरीफाई करवा सकते हो किसी चीज़ को, ना चैट पे, अब सिर्फ ईमेल का ऑप्शन है। अगर आपको गूगल से बात करनी है तो आपको अपना प्रॉपर एक ईमेल भेजना पड़ेगा उनको कि दिस इज द प्रॉब्लम, मैंने मेरी बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी, ड्यू टू सम वायलेशन ऑफ पॉलिसी मैंने कोई ऐसी हरकत करी जिसके कारण मेरी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे रीइंस्टेट कर दें या इसकी जैसी पहली सिचुएशन थी वैसी हालत में लाके दे दें। और अब होता क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। रीजन क्या है टाइम कंज्यूमिंग का, क्योंकि जैसे अगर चैट सपोर्ट होता तो सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है तो अपन बातचीत करते वर्बली कर लेते। अगर जैसे नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, वो आपसे हैंड टू हैंड पूछ लेता, सर आपने क्या चेंजेस किए थे। अब वो ईमेल है, अब वो ईमेल आप उनको भेजोगे, वो उसको एनालाइज करेंगे। वो गूगल है तो वो चेक करेगा ये हमारे पास आया कहाँ से आया, क्या स्पैम तो नहीं है। फिर वो अपनी स्पेशलिस्ट टीम को भेजेंगे, उसके बाद वो काफ़ी देर बाद आपको रीच करेंगे। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट उसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। ओके है ना, हर चीज़ का एक मैंने बताया ना एक ट्रिक होता है। अगर आपको वो ट्रिक पता चल जाती है तो आप उस चीज़ को ईजिली हासिल कर लेते हो। अब वो ट्रिक होता है द वे आप उनसे कैसे बात करते हो, आप उनको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हो। अगर मैंने एक बिजनेस को सस्पेंशन हटाने के लिए अगर एक ईमेल लिखा है तो मैं उसमें क्या क्या लिखूंगा, मैं उनको पहले तो मेरी जो पॉलिसी मैंने वायलेट करी है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ड्यू टू दिस मेरी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो गई है। और मैं गूगल की सारी पॉलिसी को फॉलो करता हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे से ये हो गया। एंड आई एम अ जेन्युइन पर्सन एंड आई एम रनिंग अ जेन्युइन बिजनेस, सो आई रिक्वेस्ट टू गूगल कि आप मेरी प्रोफाइल को अनसस्पेंड कर दें या रीइंस्टेट कर दें। उसके बाद आप उसको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि लाइक मेरे बिजनेस का ये नाम है, ये मेरे बिजनेस का एड्रेस है और बिजनेस का फ़ोन नंबर है। जितनी डिटेल्स ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा वो आपको सही समझेगा। और फिर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। डॉक्यूमेंट्स लाइक जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट होता है आपका, आपकी बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास ट्रेडमार्क होगा, आप अपना ट्रेडमार्क दे सकते हो। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो जिसमें आपके बिजनेस का नेम हो, इनफैक्ट फ़ोन नंबर ही होगा, तो वो क्या उसको ईजिली वेरीफाई कर लेगा। तो ये बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं। जब आप उन्हें दे के उनको सबमिट कर दोगे, इफ़ वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको रिवर्ट करते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो वो नो रिप्लाई मेल करके आपको भेज देते हैं कि थैंक यू सो मच। बिल्कुल वो आपको फिर वहीं ले जाते हैं वापस से जहां से आपने चलना शुरू। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना बिल्कुल पड़ेगा, आपको दोबारा वहीं जाना होगा तो पड़ेगा। ठीक है वरना कोई बात नहीं। बिल्कुल, और मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, आप बहुत ज्यादा आगे तक आते हो और वहां पे आके वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता है, वो आपको नो रिप्लाई मेल भेज देता है। तो सर जैसे भी आपने बताया कि यू हैव अ 3 year एक्सपीरियंस, तो इस बीच के अंदर अगर आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट आया होगा जिसके आपने सस्पेंशंस को वापस डेफिनेटली रीस्टार्ट किया? बिल्कुल मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उनकी प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी थी। ओके। हालांकि वो मेरे पास बाद में आए, पहले उन्होंने खुद ने, वो कहते हैं ना जद्दोजहद, सारी कोशिशें उन्होंने कर ली और उन्होंने जितने लाइक अगर हम किसी प्रोफाइल को अनसस्पेंड कराते तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं री अपील करने के। अपील करने की मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए भी, लेकिन उन्होंने उसको भी यूज कर लिया था। सारे ऑप्शन उन्होंने अपना लिए। देन वो मेरे पास आए कि सर अब आप हमें बताइए कि आप ये सब काम करते हैं तो आप प्लीज इसको चेक कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसा कोई टास्क लेने में जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो, बिकॉज डिफिकल्ट टास्क करने में ही बड़ा मजा आता है और आपको सीखने को मिलता है। तो मैंने बिल्कुल ले लिया उसे और मैंने उस पर बहुत रिसर्च करी और फिर रिसर्च करने के बाद मैंने गूगल से वैसे ही जैसे भी मैंने बताया आपको ईमेल के द्वारा बात करी,
बस मैंने जो बताई ना वो मेरी ट्रिक्स, वो ट्रिक्स यही थी कि मैंने उनको कुछ ऐसे लैंग्वेजेस, कुछ ऐसी चीजें बताई अपने बिजनेस के बारे में, जिससे कि उन्हें लगा कि एक्चुअली में हाँ ये पर्सन जेन्युइन बिजनेस चला एक्चुअली रहा सर है। जब भी अपन कुछ चीज लिखते हैं बिल्कुल तो उनको टर्म्स ऐसे यूज हो उसके अंदर बिल्कुल कि उनको जेन्युइनिटी प्रूफ हो बिल्कुल। कि हाँ भाई Actually- सामने वाला पर्सन जेन्युइन है। डेफिनेटली होता क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर लिया था। तो इंसान फ्रस्ट्रेशन में आके क्या करता है, वो गूगल को ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि वो किसी पर्सन से बात कर रहा हो। यार मेरी प्रोफाइल नहीं चल रही है, कैन यू प्लीज फिक्स इट, मैं बहुत परेशान हूँ। वो एक एग्रेशन होता है ना, वो आपका ईमेल पे आ जाता है। तो आपको वो एग्रेशन वहां नहीं दिखाना होता है, आपको उनसे उसी वे में बात करना होता है जो उनकी पॉलिसीज होती है। इवन आप उनकी पॉलिसी से बाहर उनसे बात भी नहीं कर सकते, वो सारी चीजें फिक्स होती है। जी तो मैंने कुछ ऐसा खास नहीं करा, मैंने बस उनको यही बताया कि मैं इस तरीके का बिजनेस चला रहा हूँ और मेरी ही वजह से मेरा बिजनेस जो है सस्पेंड हो चुका है। तो आई रिक्वेस्ट, और मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन मैं कहीं चूक हो गई मेरे से कि मैं री अपील नहीं करवा सका। तो आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे वापस से वो मौका दें ताकि मैं एक और बार अपील करूं और अपना सस्पेंशन हटा लूं। अब उसके लिए उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, लाइक ट्रेडमार्क दिखा दिया, जीएसटी बिल दिखा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दिया, हमारा बैनर इमेज दिखा दिया, बिजनेस की फ़ोटो दिखा दी। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने हमारे को बोला कि आप हमें एक वीडियो वेरिफिकेशन करो। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे एक वीडियो वेरिफिकेशन के लिए बोला, हमने एक वीडियो वेरिफिकेशन भी कर दिया जिसमें हमने लाइव वीडियो वेरिफिकेशन, पहले वीडियो वेरिफिकेशन दिखाया, आफ्टर दैट हमने एक लाइव वीडियो वेरिफिकेशन दिखाया। 2 चीज़ होती है वीडियो वेरिफिकेशन में, एक लाइव वीडियो वेरिफिकेशन। लाइव वीडियो वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो चैट सपोर्ट सिस्टम मैंने बताया ना, एक बंदा आपके साथ मौजूद रहता है, उसके बोलने पर आपको चलना होता है। लाइक वो बोलेगा मुझे आप अपना फ्रंट व्यू दिखाओ, आपने अपना फ्रंट व्यू दिखा दिया। उसने बोला कि आप मुझे अपना पार्किंग लॉट दिखाओ, आपने अगर आपने मेंशन किया होगा लेकिन आई हैव पार्किंग लॉट ऑल्सो, तो आपने पार्किंग लॉट दिखाया। तो जैसे जैसे वो स्टेप्स बताते जाएगा आपको फॉलो करना है, और मैंने सेम वही फॉलो किया और फिर वो सेटिस्फाई हो गए और मेरे पास मेल आया, थैंक यू एज वी सी दैट योर बिजनेस इज ऑलरेडी ऑन गूगल और वी आर हैप्पी टू से दैट यू आर ऑल्सो अगेन इन लाइव। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की ये जान के। फिर मैंने हमारे क्लाइंट को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए जान के कि सर इसके अंदर कितना टाइम लग गया आपको फिर भी इस पे ये मोर देन अ मंथ लग गया। 1 महीने के अंदर आपका ये सस्पेंशन हटा? बिल्कुल हट गया। क्योंकि सर आप क्या इसमें रेगुलरली जो बिल्कुल। मेल्स हैं वो वगैरह रेगुलरली करते बिल्कुल, रहते थे? क्योंकि मैंने आपको बताया ना टाइम ड्यूरेशन ऐसा था, लेकिन क्योंकि वो एनालाइज करते हैं। अब आप आज मेल भेज रहे हो, वो आज उसे दिन भर एनालाइज करेंगे, फिर अपनी स्पेशलिस्ट टीम, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया ना तब तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे मुझे, बोले नहीं यू डोंट हैव एनी अपील ऑप्शंस, ओके तुम बहुत ज़्यादा डाउन, तुम्हारा बिजनेस बहुत डाउन जा चुका है, हम तुम्हें वो अपील ऑप्शंस भी नहीं देंगे। तो वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जब मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत बताया अपने बिजनेस के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, बिकॉज उस प्रोफाइल पे मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज़ भी थे, तो मैंने बताया कि आप जाके चेक कर सकते हैं उस पर मेरे कितने जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, मैंने उस पर फेक रिव्यूज़ नहीं डला है। हालांकि वो बिजनेस मेरे क्लाइंट का था, लेकिन मुझे इस तरीके से ट्रीट करना था कि वो, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट थे तो अब वो बिजनेस मेरे लिए मेरा हो गया था, क्योंकि मैंने उनसे वो अश्योरिटी ले ली थी कि मैं आपको ये चीज़ सॉल्व करके दूंगा। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई और इसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो एनालाइज करते हैं सारी चीज़ों को, फिर उनकी तरफ से भी मेल आता है, फिर आपको भी एनालाइज करना पड़ता है। वो आपसे कुछ चीज़ें बोलते हैं कि आपने ये तोड़ा है या ये नाम चेंज किया है, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। उनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, इसलिए जो ये टाइम पीरियड था वैसा हो गया। और ये भी बहुत कम टाइम पीरियड है एक्चुअली, लोग काफ़ी सालों तक, मैं क्या बता रहा हूँ, सालों तक अपनी प्रोफाइल को अनसस्पेंड नहीं करा सकते। हालांकि अगर आप चेक भी करोगे गूगल पे तो ऐसा कोई वीडियोज या ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो लाइव आपको ये चीज़ बता रहा होगा कि ये स्टेप्स होते हैं, आप इनको फॉलो कर लो। बताते हैं, लेकिन वो लास्ट में आपको ये नहीं बताएंगे कि हाँ ऐसा मेल हमने रिसीव कर लिया, कि हमारे पास इस तरीके से गूगल का लिखा हुआ आ रहा है। कोई और लोग मतलब उसको डिले करते जाते बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता होता है ना कि किस प्रोसेस से चलना है। और मैंने बताया लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो क्लाइंट तो बहुत खुश हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत खुश हो गया। और मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि उनके 4-5 प्रोफाइल सस्पेंड पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे, उनको फर्स्ट जब मेरे पास आया तो वो मान नहीं रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि आप हमें ये वाली प्रोफाइल हमारी हटा के दिखा दो जो सबसे टफेस्ट थी उनके लिए। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने जब वो प्रोफाइल हटा दी, उन्होंने अगले ही दिन हमसे बात करी और हमें बोला कि सर आप हमारे सारे बिजनेस ले लीजिए और प्लीज़ आप हमारा काम कीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला ठीक है, मुझे और मतलब
ऐसी डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी जिससे मुझे और सीखने को मिल सकता है इसीलिए। ओके, तो सर आपने ये सारी वैल्यूएबल थिंग्स हमारे साथ शेयर करी, हमें बहुत अच्छा लगा। आज सच में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इन चीज़ें से। हमारे लोकल व्यूअर्स और जितने भी ग्लोबली और जो लोकल व्यूअर्स हैं उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पता चला होगा कि व्हाट इज गूगल माई बिजनेस एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल माई बिजनेस एंड हाउ ट्रिक्स एंड शेयर्स, ये सब के बारे में हमारे व्यूअर्स को भी पता चला होगा। और आपने आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त हमें दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आसिफ, मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई अपनी नॉलेज शेयर करके आपके साथ और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। और मुझे बड़ी खुशी होगी दोबारा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, अभी आपको सारी गूगल माई बिजनेस की जानकारी मिली गई है। तो अगर आपको गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करवाना हो या आपकी प्रोफाइल इस पर बनी हुई है और उसको ऑप्टिमाइज करवानी हो तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। हमारा नंबर हम डिस्क्रिप्शन में फिल कर देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।